अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ साइंस का प्रूव किया था और साथ ही में एक्सरसाइज 12.4 को भी देख लिया था। आइए आज हम सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूव करते हैं। आपको ये याद करवाते चलें कि ये जो लॉज हैं ये ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसकी स्टेटमेंट्स तीन हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन अल्फ़ा। आप देख रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा आ रहा है और जो बाकी दो साइड्स हैं वो इक्वालिटी के बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में हैं और 2 के साथ इन दोनों की प्रोडक्ट है। इसी रूल के थ्रू आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन पी को छोड़ के बाकी दोनों माइनस 2ac कोसाइन बीटा और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन गैमा। अल्फ़ा बीटा गैमा अपनी अपनी साइड्स के रिस्पेक्टिव आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ के लिए ये एक ट्राइंगल है जो आपके सामने बनी है और आप देख सकते हैं ये ऑब्लिक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपके पास जो इसके वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है विच इज़ सी वर्टेक्स और एक वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है विच इज़ बी वर्टेक्स। स्टूडेंट्स, बी वर्टेक्स के साथ बनने वाला एंगल आप देख सकते हैं बीटा है, सी वर्टेक्स के साथ एंगल बनेगा गैमा और ए वर्टेक्स के साथ एंगल बनेगा अल्फ़ा। इस ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, इस बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और इस सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी है। स्टूडेंट्स, हमें इस कोऑर्डिनेट के इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं जो कि 0,0 हैं और इस कोऑर्डिनेट के इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स b,0 हैं और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हमें b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आप देखें कि ये a एंगल अल्फ़ा बना रहा है और साथ में इसकी लेंथ c है। तो हमारे पास जो x एक्सिस के अलॉन्ग इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस पॉइंट का, वो हमेशा अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स आप जानते हैं कोसाइन अल्फ़ा होता है और जो y एक्सिस के अगेंस्ट बनता है वो साइन अल्फ़ा होता है। तो कॉज अल्फ़ा x एक्सिस की तरफ और साइन अल्फ़ा y एक्सिस की तरफ और साथ में आप इसकी लेंथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसकी लेंथ c है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हमारे पास जो a वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं, जो b वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास c कोसाइन अल्फ़ा c साइन अल्फ़ा हैं और जो हमारे पास स्टूडेंट c वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स b,0 हैं क्योंकि ये लेंथ b है और 0 होने की वजह इसका y कोऑर्डिनेट ये है कि ये पॉइंट खुद x एक्सिस के ऊपर है। स्टूडेंट्स, ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल a बन रहा है तो इसी को हम थोड़ा सा लिख देते हैं। लेट साइड AC ऑफ ट्राइंगल बी अलोंग x एक्सिस देन द एंगल CAB विल बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, या BAC कह दें या CAB कह दें, BAC विल बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टूडेंट्स, पता है हमें AB की लेंथ C के इक्वल है और पता है हमें जो BAC एंगल है वो अल्फ़ा के इक्वल है। AB इक्वल्स टू C और BAC इक्वल्स टू अल्फ़ा। B का कोऑर्डिनेट बता चुके हैं, C कोसाइन अल्फ़ा और C साइन अल्फ़ा। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो AC लेंथ है वो स्मॉल b के इक्वल है और पॉइंट C चूँकि x एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स b,0 होंगे। स्टूडेंट्स, हमें अब अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला और हमें BC लेंथ चाहिए क्योंकि हम a कैलकुलेट करने लगे हैं ना, क्योंकि हम ये स्मॉल a कैलकुलेट करने लगे हैं और हम फर्स्ट फार्मूला प्रूव करने लगे हैं तो हमें ये वाली साइड की पूरी लेंथ चाहिए तो वो BC है और BC के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जो चैप्टर 10 का फर्स्ट टॉपिक था जो आप पढ़ चुके हैं। और डिस्टेंस फार्मूले में BC होल स्क्वायर, अब B का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स ये x और ये C का कोऑर्डिनेट्स, इसको आप इसमें से माइनस कर दें, C कॉज अल्फ़ा माइनस B होल स्क्वायर, C कॉज अल्फ़ा माइनस B होल स्क्वायर प्लस में C साइन अल्फ़ा माइनस 0 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें और BC की वैल्यू जो आपने लिखी हुई है, BC की वैल्यू a है, इस BC की वैल्यू को आप a पुट कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला लग गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। इसमें से ये माइनस हो गया c साइन अल्फ़ा बचेगा और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा c स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आप नोट करें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों में c कॉमन है, c स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको आप ब्रैकेट में यूँ लिख सकते हैं और साथ में स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स एज इट इज़ वहाँ आगे लिख दी हैं।
ये आप जानते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि इक्वल टू 1 होती है। यहाँ से सी स्क्वायर बचा, यहाँ से बी स्क्वायर बचा और यहाँ से -2bc cos अल्फ़ा बचा, जो कि आपका लॉ ऑफ कोसाइन है। आपने स्टूडेंट्स इतना ही प्रूव करके लिख देना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। इसका प्रूफ ख़त्म। स्टूडेंट्स इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें तो लॉ ऑफ कोसाइन पाइथागोरस थ्योरम में रिड्यूस हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू 90 हो और मैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 90 पुट करूँ तो कोसाइन 90 की वैल्यू 0 मिलेगी, जिससे ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और इस पूरे फैक्टर को 0 करने के बाद आप देखेंगे जो चीज़ बच रही है वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। इसी तरह से अगर बीटा और गैमा को भी आप 90 पुट करते हैं तब भी ये लॉ रिड्यूस हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम में। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको नोट कर लीजिए। आखिरी काम स्टूडेंट्स ये करना है कि हमने यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये टर्म मुझे उधर लेके जानी पड़ेगी और ए स्क्वायर को मुझे उधर मूव करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 2bc कोसाइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसको उधर मूव किया उस साइड पे जाकर ये टर्म पॉजिटिव हो गई, ए स्क्वायर को उधर मूव किया उस साइड पे जाकर ये टर्म नेगेटिव हो गई। यहाँ से स्टूडेंट्स 2bc को डिवाइड कर दें, कोसाइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर में 2bc। ऐसे स्टूडेंट्स आप कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ। इसके बाद हम फ़ौरन चल रहे हैं एक्सरसाइज 12.5। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप देखिए स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में उसने सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बोला है, और सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल का मतलब ये है कि आपको ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, जिसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमें उसने बी सी साइड दी है और साथ में उसने एंगल अल्फ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे वो ए साइड रिक्वायर्ड है, एंगल बीटा रिक्वायर्ड है और एंगल गैमा रिक्वायर्ड है। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आपको 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया गया हो, देखिए आपके पास ये अल्फ़ा है ना, तो ए नहीं होगा, बी और सी होंगे। इस केस में स्टूडेंट्स आपको लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है और आपको वो वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है जिसमें एंगल आपको गिवन है, और वो अल्फ़ा के लिए ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन अल्फ़ा। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, बी की जगह पे 95, सी की जगह पे 34, अल्फ़ा की जगह पे 52। सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स आपको एंड पे ए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेके आपको ए की वैल्यू 78.76 मिल जाएगी। स्टूडेंट्स उसके बाद हमें चाहिए एंगल बीटा, और बीटा के लिए दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें से हमें कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी से उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2ca नीचे आ जाएगा। सी, ए और बी तमाम वैल्यूज़ हमको पता हैं। अगर ए हमने सही निकाला है तो कोसाइन बीटा भी बिल्कुल ठीक आएगा, मीन्स बीटा एंगल भी बिल्कुल ठीक आएगा। इसको स्टूडेंट्स आप पुट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। कोसाइन बीटा इक्वल्स टू -0.311 आएगा। इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बीटा एंगल है वो 108 डिग्री 7 मिनट्स और 20 सेकंड्स आ रहा है। सेकंड्स तक आपने इसको बता देना है। बीटा के बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए एंगल गैमा। हम यहाँ पे दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें 2 एंगल्स पता हैं, एक एंगल अल्फ़ा पता है, एक एंगल बीटा पता है, तो हम यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यहाँ से स्टूडेंट्स गैमा चाहिए, अल्फ़ा बीटा को वहाँ मूव किया, बीटा की वैल्यू 52 डिग्री और अल्फ़ा की वैल्यू 52 डिग्री, बीटा की वैल्यू 108 डिग्री पुट करके आपने सिंप्लीफाई किया, आपको गैमा की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रॉस चेक कर लीजिए, आपके पास जो तीनों एंगल्स हैं गैमा, बीटा और अल्फ़ा, इन तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि आ रहा है। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट नोट है इस एक्सरसाइज में वो ये है कि लॉ ऑफ साइन को कभी भी यूज़ नहीं करना जब भी आपने अननोन एंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है। ऑब्ट्यूस का मतलब है कि 90 डिग्री से बढ़ जाता है बाज़ औक़ात, जैसा कि ये एंगल है, जैसे कि बीटा आया। तो इस केस में आपको लॉ ऑफ साइन यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो गलत आंसर देगा। तो जब भी एंगल कैलकुलेट करें लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें।
जब भी आपको दो साइडें और उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो समझ लीजिए क्वेश्चन 12.5 में से है और मुझे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। और तीसरी बात स्टूडेंट्स ये कि क्वेश्चन 1 आपके सामने है, 2, 3, 4 और 5 आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। सिमिलर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, आपको दो साइडें और इंक्लूडेड एंगल गिवन है। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.5 के पहले 5 क्वेश्चंस को हम ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।